नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। इस वक्त हम एक बार फिर से मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ हैं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर MP आर्य। इस समय जो बरेली का माहौल है और देश का माहौल है, 2024 की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी तो कर रही हैं, लेकिन कुछ जगह सांप्रदायिक सद्भाव में कमी देखने को मिल रही है। भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य से बरेली के माहौल को लेके बात करेंगे, साथ ही देश में क्या चल रहा है इसको भी लेके बात करेंगे। मिलते हैं डॉक्टर MP आर्य से। स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद आपका। आपके श्रोताओं को नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरेली का माहौल बिगड़ा, उसके बाद SSP ने लाठीचार्ज किया और माहौल में कुछ शांति देखने को मिली, लेकिन SSP का ऐसे समय पे अचानक से ट्रांसफ़र कर देना कहाँ तक जायज़? देखिए, ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है। ये शासन की अपनी नीति है, उसके तहत ही ट्रांसफ़र हुआ है। सर, तो ट्रांसफ़र नीति के तहत तो हुआ है, लेकिन एक ऐसे समय पर जब विवाद बढ़ रहा है, लगातार सोमवार चल रहे हैं, पिछले सोमवार को भी, इतवार को विवाद हुआ, इस इतवार को विवाद हुआ, जिसे बहुत अच्छे से SSP ने कंट्रोल किया, जो कि अपने आप में एनर्जी कमांडो की ट्रेनिंग लिए हुए हैं। CBI जो देश की नंबर 1 जांच एजेंसी है, वो उस व्यक्ति को मांग रही है, उस ऑफिसर को मांग रही है कि आप हमें दे दीजिए। ऐसे समय में ऐसे ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर देना और उसे वापस भेज देना कहीं भी, क्या लगता है आपको, क्या राजनीति से प्रेरित है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूँगा, आपने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। अगर अच्छे से कंट्रोल किया तो दोबारा से फिर विवाद होने की स्थिति क्यों आई? अगर अच्छे से कंट्रोल किया होता तो निश्चित रूप से दोबारा से विवाद नहीं होता। नहीं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इस बार जो इतवार को हुआ, वहाँ पर कुछ वीडियो सामने आई है कि कुछ असामाजिक तत्व कांवरियों के साथ, श्रद्धालु तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जा रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिन लोगों ने फायरिंग की, फायरिंग के बाद लाठीचार्ज हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक कही जाए या फिर खुफिया एजेंसियों की चूक कही जाए, जो कि माहौल को भाप नहीं पाए। कुछ भी हो सकता है, चूक भी हो सकती है, और असामाजिक तत्व किसी भी तरफ से शामिल हो सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या कांवड़ियों का पक्ष हो। किसी भी तरफ से असामाजिक तत्व शामिल होकर के विवाद कराने की स्थिति बना सकते हैं। जो भी नवादा का जो विवाद हुआ, उसके बाद कई जगह देखने को मिला, कहीं कांवड़ रोकी गई, कहीं नए रास्ते की बात सामने आई। तो क्या ये जो कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, जो सामाजिक सद्भाव के लिए निकलती हैं, या मुहर्रम का जुलूस है, कहा जाता है कि किसी भी कोई भी धर्म असामाजिक चीज़ों को नहीं आगे बढ़ाता है, झगड़े के लिए नहीं कहता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो असामाजिक तत्व हैं इस समय चुनावी मौसम में ज़्यादा हावी हो रहे हैं? निश्चित रूप से असामाजिक तत्व मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चुनाव के आसपास से ख़ास तौर से ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का पूरी तौर से मुस्तैद है और इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा सर, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SSP का तबादला होता है, इंस्पेक्टर बारादरी निलंबित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कई विधायकों से हमने बात की, मेयर साहब से बात की, उन सबका ये कहना है कि SSP काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन निलंबन जो है सरकारी प्रक्रिया के तहत हुआ है। वहीं कुछ विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ईमानदार SSP जो है सरकार को रास नहीं आया, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया। तो विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, विपक्षियों को था काम आरोप लगाना है, उनके पास में कुछ बाकी तो होता नहीं है। आरोप लगाना उनकी आदत में है, वो अपना काम करते रहें। लेकिन सरकार निश्चित रूप से काम बढ़िया कर रही है। ये बात ठीक है कि जो निवर्तमान, या हम ये कहें कि जो SSP यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के गए हैं, वो एक ईमानदार अच्छे अफसर थे, लेकिन मौके की नज़ाकत को नहीं भांप पाए और ये जो प्रॉब्लम हुई, जो विवाद हुआ, उसको पहले से भांप नहीं पाए और जिसके कारण से बड़ी समस्या खड़ी हुई। अच्छा सर, एक घटना और सामने आई कल, जिसमें 3 मुस्लिमों की हत्या की, फिर अपने ऑफिसर की हत्या की एक कांस्टेबल ने। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस है, उसमें पालघर में जाके उसने हत्या की और एक नारा लगाया कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है, जो मोदी योगी को वोट नहीं देंगे उन्हें ऐसे ही मारा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता कहाँ तक सही है?
पहली बात तो मुझे घटना की जानकारी नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हत्या करने वाला किस उद्देश्य को लेकर के हत्या कर रहा है, ये जांच का विषय है। तीसरी बात यह है कि अपने को बचाने के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए आदमी नारा कुछ भी लगा सकता है, दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए भी नारा लगाया जा सकता है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। उसका लगातार यही कहना है कि मोदी और योगी की वजह से मैंने ये सारा कुछ किया। तो आपको क्या लगता है कि मोदी और योगी की भक्ति कही जाए या उनका समर्थन कहा जाए, इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि हत्याएं भी की जा सकती हैं? देखिए, मोदी और योगी ने पूरे देश के अंदर केवल किसी भी तरह के जो क्राइम है उसको रोकने का ही काम नहीं किया, उसे बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया है, गुंडागर्दी ख़त्म की है, दंगे ख़त्म किए हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोदी और मतलब योगी इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे? नहीं, मैंने बढ़ावा देने की बात नहीं कही। मेरा कहने का मतलब जो था, आप भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से ये हत्या हुई है और योगी जी और मोदी जी का नाम लिया गया है, योगी मोदी का वोट देंगे तब आप रहेंगे हिंदुस्तान में, वरना नहीं रहने दिया जाएगा, इसको लेके मैंने कहा है। इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें। देखिए, मैंने कहा ना कि बदनाम करने के लिए, मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए भी ये नारा लिया जा सकता है। आदमी का हो सकता है कि हत्या करने का उद्देश्य कुछ दूसरा रहा हो। मोदी और योगी तो लोगों को अनुशासन में देखना चाहते हैं। किस देश में किसी भी तरह का दंगा, किसी तरह की फसाद, किसी भी तरह का क्राइम वो चाहते हैं कि इस देश में ना हो। सरकार को इस बात का तो धन्यवाद दिया जा सकता है कि इस बार मुहर्रम के जुलूस और कांवर के जुलूस लगभग एक ही साथ थे। इतवार का दिन था, मुहर्रम का जुलूस भी था, शनिवार का दिन था, कांवर यात्रा निकल रही थी। लगातार प्रशासन ने और सरकार ने पूरी शक्ति के साथ काम किया। तो जिस तरह से अभी काम हुआ है, आगे भी काम होने की उम्मीद करते हैं। तो दोनों समुदायों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दोनों समुदायों की बात ही नहीं है, इसके अलावा भी जो समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं, सभी के लिए मेरा ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संदेश है कि सब लोग सौहार्द के साथ में रहें, अनुशासन में रहें और क्राइम से दूर रहें, किसी भी तरह का गलत काम ना करें। और इसके लिए मेरा निवेदन भी रहता है, सौहार्द के साथ सब लोग अपने अपने त्यौहार मनाएं। एक अंत में एक चीज़ सामने आई थी, अभी ट्वीट किया था समाजवादी पार्टी बरेली ने कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होकर कांवरियों पर फूल बरसा रहे हैं, वहीं उनके अफसर कांवरियों पर लाठी बरसा रहे हैं। ये एक तरीके से तंज था, ताना मारना जिसे कहते हैं वो था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मौके पर जब बरेली में तनाव बना हुआ है, समाजवादी पार्टी का ऐसा ट्वीट करना जायज़ था? नहीं, देखिए, ट्वीट तो मैंने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्षियों के लिए कोई मुद्दे तो मिलते नहीं हैं, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ की बात है, तो निश्चित रूप से वो एक हिंदू हैं और हिंदू आस्था के अनुसार कांवरियों पर पुष्प वर्षा करते भी हैं। लेकिन जिस तरह का अनुशासन प्रदेश में इस बार देखने को मिला है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, ये उनकी आदत है। वो तो रामायण पर भी टिप्पणी करते हैं, बाकी अन्य तरह की टिप्पणियाँ करते हैं। उन्हें तो केवल तुष्टीकरण की भाषा आती है जो वो कर रहे हैं। इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है, उसको लेके लगातार तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है इंडिया जो है, इंडिया शब्द ही गुलामी का प्रतीक है। वहीं जब ये बात कही गई तो विपक्षियों ने कहा कि हमने इंडिया शब्द अगर गुलामी का प्रतीक है तो शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया जो है बीजेपी ने नारे दिए थे। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये उनकी गुलाम मानसिकता बोलती है। इंडिया भारत का ही एक दूसरा नाम है और भारत एक चमकता हुआ देश है और एक आज़ाद देश के रूप में आज पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति भी है, सामरिक शक्ति भी है। भारत एक बहुत ही मजबूत ताकतवर देश के रूप में आज दुनिया के अंदर उभर रहा है। इंडिया जो उन्होंने एक गठबंधन बनाया है, मैं उसको इंडिया ना करके INDIA एक ग्रुप कहता हूँ, संगठन कहता हूँ, जिसकी कोई मतलब नहीं है। आज अपने डर की वजह से अपने उद्देश्य को लेकर के एक साथ बैठे हैं, लेकिन
चुनाव तक ये निश्चित रूप से गठबंधन टूट जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो ये थे डॉक्टर MP आर्य जो बता रहे थे हमें देश के हालात के बारे में। इंडिया जो गठबंधन है उसके कोई मायने नहीं है, ये भी बताया इन्होंने। और बरेली में जो SSP का तबादला हुआ है उसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। फिलहाल तो ये देखने वाली बात है कि ये प्रक्रिया सामान्य थी या किसी राजनीतिक उद्देश्य से तबादला किया गया है। तो लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।